साथियों, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करना चाहेंगे आज। और आप लोगों का फॉर्म, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म अपना भर दिया होगा और उसके जो प्रिंट है उसको भी आप आयोग के पास भेज रहे होंगे। जो उन्होंने नियमावली बताई है, जो उसमें कानून और दायरे बताए हैं, उन्हीं दायरों के थ्रू आपको भेजना है। देखिए, एक नोटिस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, साइट में आप देख सकते हैं। ये नोटिस जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट का है। 13 तारीख, जो 13 अप्रैल है, ये लास्ट डेट है फॉर्म को पहुंचने की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग कितने अभ्यर्थी हैं, नोटिस हम आपको सामने रखते हैं, उसे आप अपने आप देख लीजिए। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ये फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, ये बेसिक समझने की बात कीजिए। और उर्दू वालों को तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि 500 करीब करीब 700 750 बच्चे जो पास किए गए हैं, इनमें 200-300 तो फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट होना ही होना है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम पक्की गारंटी कर सकते हैं इतने कैंसिल होना ही होना है। और पहली बात तो इसमें 100-200 तो बच्चे ऐसे हैं, 150 बच्चे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे उर्दू सब्जेक्ट में। हम बता रहे हैं कि जो वहाँ पर जो मांगा गया है उसकी पूरी प्रक्रिया को ही पूरा नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ में कुछ तो ऐसे ही भी बच्चे हैं जो वहाँ पर फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे हैं, उनको डेट ही नहीं पता है। तो इस सब्जेक्ट में लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमर्स का जो आपको दिख रहा है, इसमें जितने बच्चे पास जो है बाहर किए गए हैं, स्क्रीन पर आप सभी का जो है आपको रोल नंबर भी दिख रहा है। और जो बच्चों की जो समस्या रही, उन समस्याओं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि समस्या क्या थी जिस वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मेन बात तो वही है कि समस्या क्या है। तो समस्या सबसे बड़ी आपको बताएं कि बच्चों ने अपने कागज तो भेजे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड ये सब भेजा, लेकिन जो फॉर्म निकला था 7-8 पेज का, वो ही नहीं भेजा। आप बताइए कि अगर आपने फॉर्म नहीं भेजा है तो किस तरह से आपको मतलब जो है फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और कुछ की ये समस्या है, स्क्रीन पर आप अगर देखेंगे तो कुछ की ये समस्या है कि उन्होंने फॉर्म भेजा है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। अच्छा, कुछ लोगों की समस्या ऐसी भी है कि जिन्होंने फॉर्म भी भेजा है और कागज भी, अपने डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं, लेकिन उसमें पता चला हाई स्कूल की बीएड की डिग्री ही नहीं लगाई। बीएड का रिजल्ट तो लगाया, डिग्री नहीं लगाए। ऐसे कई केसेस जो हैं वो उर्दू में भी आ रहे हैं कि वो हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, अरे भाई, आयोग के अध्यक्ष हम तो हैं नहीं, ना तो हम सचिव हैं कि हम हाँ कह देंगे कि हाँ आपका हो जाएगा तो ठीक है। तो आप जो हैं जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो पूरे तो कीजिए। तो उस डॉक्यूमेंट में बहुत बच्चे कहते हैं कि हम मतलब जो है प्रोविजनल डिग्री लगा दें, या हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम खाली अपना रिजल्ट लगा दें। तो ऐसी स्थिति में आप फेल ही होना है। आप अपनी तरफ से कोई नियम क्यों लगा देते हैं जब आयोग ने साफ क्लियर कह दिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तुम्हारे पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो घर बैठिए। तो इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। यही वजह है कि कॉमर्स के जितने बच्चे हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जिन बच्चों का अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या समस्या है ये लिख भी दी जाती है नोटिस में। या तो आप नोटिस में जुड़े रहें या अपने चैनल पर जुड़े रहें, अगर उर्दू के हैं तो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। जिनका रिजेक्ट होगा तो उनका रोल नंबर भी दिया जाता है और उन्हें अलग से डेट भी दी जाती है कि इस डेट तक आप अपने कागज़ पहुँचा दें। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जब पोस्ट ऑफिस के जरिए स्पीड पोस्ट करते हैं आयोग के लिए अपने डॉक्यूमेंट, तो जो स्लिप आपको मिलती है वो हर कीमत पे आपको रखना है अपने पास। हर कीमत पे वही आपके पास प्रूफ है कि आपका कागज गया या नहीं गया, और उस कागज को मतलब जो है रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ, उसी के जरिए ट्रैक करके आप पता कर सकते हैं। बाकी आप जा करके इलाहाबाद में खुद अपने हाथ से जमा करके आएँ तो वो एक अलग मैटर है। अब आपका क्या मशवरा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम तो उर्दू वालों की सिर्फ चिंता करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उर्दू के ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो लापरवाह हैं या फिर जानकारी से अभिज्ञ हैं। तो उसी वजह से उनके सामने कोई समस्या ना खड़ी हो, तो हम इसलिए आपके सामने आए थे। बहरहाल थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है, और जो अपने क्लास चल रहे हैं मेंस के लिए वो डेली आते रहेंगे। और थोड़े दिन के बाद क्लास दिन में 2 आएंगे और फिर 3 आएंगे, और इस तरह से 3-3 क्लास लगभग दिन में लाएंगे। और 100 क्रेडिट से ऊपर का मेरा टारगेट है, और उसी में सारा सिलेबस हम कवर करा लेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। तो बाकी आप अगर मतलब लगता है कि सही तैयारी हो रही है, सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तब आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक सूचना हम बता दें कि टीजी TGIC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताब जो शाहीन है, जिसका एडवर्टाइज बहुत लोगों ने किया है,
तो उस किताब को मंगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। LT ग्रेड में उसमें क्वेश्चन जोड़ लीजिए, आई थिंक 40 से 45 क्वेश्चन उससे डायरेक्ट फंसे हुए हैं ऑब्जेक्टिव से। तो आपके लिए TGT और JIC के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर LT मेंस में हो भी गया है आपका, कि आप मेंस की तैयारी करें, फिर भी अगर आपका JIC में और TGT में पड़ा है, तो आपको एग्ज़ाम पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ देना चाहिए। शुक्रिया।